पार्ट 4। तो उसमें बाबा ने जो सत्यता की अथॉरिटी, सॉरी, एक्सपीरियंसिंग नहीं है, एक्सप्रेसिंग है। जो वो कल तक हमने स्नेह और सत्यता के ऊपर कहा था, और कल हमने एंड किया कि निर्भयता। तो निर्भयता के बाद फिर बाबा ने कैसे निर्भयता को प्रत्यक्ष करना है, तो एक्सप्रेसिंग है, एक्सपीरियंसिंग नहीं है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। सत्यता की अथॉरिटी, तो उसका मेथड्स बाबा ने कितना अच्छा डिटेल में बातें समझाई है उसमें, कि धरनी बनाओ मतलब ग्राउंडिंग हो स्वयं। और व्हाट इज ग्राउंडिंग, धरनी बनाने का वो अच्छा तो लगा, धरनी नब्ज और समय, स्वयं की सूक्ष्म वृत्ति और अथॉरिटी से वृत्ति को चेंज करना। मीन्स आवर एटीट्यूड होना चाहिए जब मैं सेवा कर रही हूँ कि ये देवता घराने की आत्मा है, इसको बाप ने सिलेक्ट किया है, ये भाग्यशाली आत्मा है, हमको नहीं, ये इसको है। तो ये फीलिंग से उस आत्मा की सेवा करना, ये नहीं कि ये चेयरमैन है, ये है, पर ये देवता घराने की, ये है धरनी बनाना। तो पहले बाबा ने कहा धरनी बनाओ, मतलब सूक्ष्म वृत्ति से चेंज करे। और फिर नेक्स्ट आएगा, फिर पर्सनालिटी को समझे, मतलब उसकी टेस्ट पता चल जाता है, लाइक्स डिसलाइक्स इंटरेस्ट। और तीसरा है ज्ञान का डोज डालना, और वो भी ग्रेजुअली बढ़ाना, धीरे धीरे उसको। और फोर्थ है रियलाइजेशन कराना कि ये परमात्मा ज्ञान है। मतलब हमारा फाइनल एम ये होना चाहिए कि बीज शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अगर ये सब कर रहे हैं मतलब सत्यता की अथॉरिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये बाबा ने बहुत अच्छी बात उसमें कही कि सत्य कैसे एक्सप्रेस करना है। तो धरनी बनाओ, तो धरनी में सूक्ष्म वृत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आते ही उसको मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, ये फीलिंग नहीं, ये देवता घराने की। ये तो पर्सनालिटी भी समझना है, लेकिन फर्स्ट ये हो। नेक्स्ट, और फिर वेज टू डील। तो उसमें बाबा ने बहुत अच्छा बोला, पहले संपर्क में लाओ, कांटेक्ट में, फिर संबंध में लाओ, और फिर समर्पित करो। संपर्क, संबंध और समर्पित, ये बड़ा अच्छा है। तो पहले संपर्क मतलब ओके, कभी कभी आते हैं, फिर संबंध में आते हैं, अब रोज क्लास करते तो एक संबंध बन गया ना हम सबका। और फाइनल एम है समर्पित, मीन्स जो बाबा ने कहा वो राइट है, ये फील करे वो आत्मा। और नेक्स्ट है, और समर्पित मतलब क्या, जैसे पहले था एक्सप्रेसिंग द अथॉरिटी सत्यता की, वो समर्पित की लेवल पर रीच कराने का मतलब है कि वो बिलीव करने लगे कि जो बाप ने कहा वही ज्ञान है, जो ये मुरली में है वही ज्ञान है। अगर वो ये कहते कि इनका भी है हमारे में भी ऐसा है, तो फिर वो मतलब बिलीव नहीं हुआ है। दूसरा, ये नया ज्ञान है, हमें ये चाहिए, ये रिजल्ट, ये फीडबैक चाहिए कि ये नया ज्ञान है, नई दुनिया लाएगा। क्योंकि ये हमको, हम जब भक्ति करते थे ना, तो वो भक्ति में तो होता ही है ना, क्रिटिसाइज करते थे ब्रह्मा कुमारी, इसको क्या है, ये हमारा ज्ञान देखो कितना इंसियंट है भक्ति वाला, इन लोगों का तो अभी अभी निकला हुआ ज्ञान है। हमको चाहिए ही यही फीडबैक कि क्योंकि उनका ज्ञान से द्वापर युग आया, हमारे ज्ञान से नई दुनिया आएगी, तो इसलिए हमारा ज्ञान नया होगा ही होगा, उनकी तरह नहीं होगा। और फिर तीसरा हमको फीडबैक चाहिए, आखिर वह दिन आए उनके लिए। और फोर्थ फीडबैक, एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्षण, और एक ही लक्ष्य, सॉरी, और एक ही धर्म, ये फील हो उनसे, मतलब ये फील करे आपका भी वन ऑफ द ज्ञान है, हमारे में भी ऐसा बोला जा रहा है,
हमारे धर्म में भी ऐसे बोलते, फिर वो मतलब वो आत्मा अभी तक उस लेवल पर, समर्पित लेवल तक नहीं आई है। और फिर बाबा हमारा है, कभी कहते हैं ना आपके बाबा ने कहा है। ये भी मतलब अभी वो बिलीव नहीं किया है उसने। और लास्ट है गोल्डन मॉर्निंग, ये फील हो उसे। देखो ये सब वो आत्मा बिलीव करने लगे, तब कहेंगे लास्ट पर्दा। तो ये सब बातें आ जानी चाहिए। तो हमारा लक्ष्य किस लेवल तक होना चाहिए, समर्पित तक का। और फिर है लास्ट है ओल्ड संस्कार और न्यू संस्कार। सबसे इंपॉर्टेंट है ये है, कौन से ओल्ड संस्कार जो हमें आज पूरे, सत्यता समटाइम्स होता है, हम कहते हैं ना कभी कभी बोल देते हैं ऐसे, कभी कभी एक्शंस में, कभी कभी फीलिंग्स में सत्यता है। लेकिन वो कभी कभी जैसे वर्ड्स में भी होता है, हाँ मैं करूंगा। हमने देखा ना स्टार्टिंग के फर्स्ट स्लाइड में था, हाँ मैं करूंगा, लेकिन नहीं करना है, किया ही नहीं। अच्छा किया नहीं है, बताया भी नहीं, तो ये सत्यता वर्ड्स में नहीं हुई। झूठ नहीं बोलना ही सत्यता नहीं है। पोस्टपोन करना या भरोसे में दिला देना, ये भी सत्यता है। इसलिए फिर वो क्या होता है, हम सोचते हैं इसमें क्या हुआ, बोल दिया ना मैं आऊंगा, अच्छा नहीं आना है, तो बताओ ना कि आप नहीं आओगे, ऐसा क्यों नहीं आना है भाई, क्या बात है, क्या छोटी सी तो बात है, अगर मैं नहीं आऊंगा, चलो जैसे सेंटर की बात है, नहीं आऊंगा क्या फर्क पड़ता है, फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, हमारा संस्कार बन रहा है कि मुझे अपने वर्ड्स को, मैं इतना वैल्यू नहीं कर रही हूँ। वही आत्मा फिर बड़े बड़े काम होते हैं, हाँ आज पैसे देना है, हाँ कल दे दूंगा, इंटेंशन क्या है, देना ही नहीं है। नहीं होता है ऐसे भाइयों में, बिजनेस में नहीं होता है भाई, 1 महीना हो गया, आज देना है कल देना है, क्योंकि उनको वर्ड्स की वैल्यू नहीं है, वो छोटे छोटे में आता है। हाँ, तो सत्यता इन वर्ड्स। और इसलिए सत्यता वो अभी वो कभी कभी की बात नहीं है कि कभी कभी मेरी सत्यता है और कभी नहीं है, ये नहीं होगा। तो ऑलवेज कमिटेड, नहीं मीन्स नहीं, हाँ मीन्स हाँ, में मेरा हाँ और ना में वैल्यू है। और एक्शंस, सत्यता इन वर्ड्स, सत्यता इन फीलिंग्स, और एक्शंस में, वो तो है ही है, फीलिंग्स में सत्यता, मतलब मैं अगर फील करती हूँ, अब इसका ये तीनों वर्ड्स और एक्शंस का ये 3-4 बातों में चेक करना है। सत्यता विद सेल्फ, अपनी कुछ भी मिस्टेक्स को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, सत्यता, सच्चाई अपने साथ। जैसे हम कहते हैं ना, सच्चा जो है वो दिख जाएगा, क्लीन, तो दाग दिखता है। तो स्वयं के साथ सत्यता का मीनिंग होगा एक्सेप्टिंग, और दूसरों के साथ सत्यता मतलब गुड विशेस। अब जैसे मैं कहूँ कि मैं बहुत मतलब बहुत शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहा मेरी गुड विशेस स्टॉप हो जाती है, फिर मेरी शांति गई। तो फिर वो दूसरों के प्रति सत्यता क्या रही, नहीं बहुत सब आत्माएं अच्छी है, देव घराने की आत्मा है, लेकिन फिर कौन सी सत्यता है, गुड विशेस नहीं है। तो गुड विशेस विथ अदर्स, उसी समय तो चेक करना है मेरी गुड विशेस है। और तीसरा ड्रामा कल्याणकारी है, ये ड्रामा की सत्यता, रियलिटी ऑफ ड्रामा क्या है, जो कल आपको ब्रह्मा बाबा का मिसाल बताया था, सिंधी सम्मेलन का बात कही थी, याद है ना सबको, कि ड्रामा बेनिफिशियल है। तो वो बाद में दिखाना, आज दिख रहा है ना कि ड्रामा कितना कल्याणकारी है। बाबा ने कहा कि बच्चे ये अ, एक समय ये आएगा कि ये सब अखबार वाले तुम्हारे करेंगे, तो वो आज वो ड्रामा कल्याणकारी दिखा ना, लेकिन उस समय अगर बाबा अधैर्य हो जाते तो फिर कैसे होता। तो ड्रामा इज बेनिफिशियल, ये रियलिटी फील करे कि मेरे लिए ड्रामा कल्याणकारी है ही है। और सत्यता फॉर शिव बाबा एस ही इज,
तो अब हमें देखना है, अब ये समटाइम्स इसलिए लिखा है, ओल्ड संस्कार में ये होता है लेकिन समटाइम्स है, पर ये ऑलवेज हो। जैसे कोई भी बात हमें मुरली की अच्छी लगती, बहुत अच्छी है, मुरली के समय तक अच्छी है या रियली अच्छी लगी है? जैसे हम कहते हैं ना, रियली अच्छी लगी है, सेवा का संस्कार बाबा ने कहा, तो मुझे क्या रियली अच्छी लगी है? ये चेक करना है। तो ऑलवेज और समटाइम्स, तो आज हमें इसको ऑलवेज बनाना है। मतलब जो वो है, जैसा है वैसे उसको, मतलब बाबा ज्ञान का सागर है, मतलब एक्सेप्ट करे ना, पता, फील हो, एक्सेप्ट करे, बिलीव करे, अनुभव हो इसको। तो ये चार पूरी सत्यता का चार्ट आज सैटरडे को हम करेंगे, जो भी पूरे हफ्ते का प्रैक्टिस किया ना, ये